हेलो दोस्तों, मैं दीपक मिश्रा स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल वो भयानक यादों में। दोस्तों, अगर कहानियाँ पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते, इन कहानियों को आप मनोरंजन के तौर पर सुने। दोस्तों, हर कहानियाँ डरावनी नहीं होती, कुछ कहानियाँ हमें कुछ सीख भी दे जाती हैं। तो इसी से प्रेरित होकर मैं कुछ ऐसी कहानियाँ भी बोलूँगा जिससे कि कुछ लोगों को प्रेरणा मिले। दोस्तों, आज की कहानी है काली ज़ुबान सफ़ेद सच। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र चंपापुर गांव में नरेंद्र नाम का एक व्यक्ति रहता था। हंसता खेलता उसका परिवार था। लेकिन दोस्तों, एक बात उसमें ऐसी थी कि लोग उसे अपने आसपास भी फटकने नहीं देते थे, कोई उसे मुंह नहीं लगाता था। कहते हैं कि वह किसी को कुछ भी बोल दे, वह अक्सर सच ही हो जाता था। पहले तो नरेंद्र जल्दी किसी से कुछ बातें नहीं करता था, लेकिन कभी कभी उसे मजाक करने की एक लत पड़ जाती थी, तो पूरे दिन बड़बड़ बड़बड़ करता रहता था और कई दिनों तक शांत रहता। और जब भी बोलता तो कुछ ऐसे शब्द किसी को बोल देता और वह घटित हो जाते। एक दिन शोभापुर गांव के नरेंद्र चाचा के कोई रिश्तेदार उनसे मिलने के लिए आए। उसने उनसे कहा, और काका, कैसी चल रही है खेती बाड़ी? काका ने कहा, ठीक चल रही है बेटा, बहुत परेशान हूँ। क्यों? अरे, देख रहा है सूखा पड़ा है, बरसात नहीं हो रही है कई सालों से। तो नरेंद्र ने कहा, तो क्या फ़ायदा, आग लगा दीजिए ऐसी खेती को। इतना कहना कि वह भड़क उठे, अरे तू तू कैसी बातें करता है? हाँ, इस प्रकार कोई बात करता है? कोई अपनी खेती को आग लगा देता है भला? और इस बात में बहस छिड़ गई और लोगों ने उन्हें किसी तरह दूर कराया। और लेकिन जब ये अपने घर पहुँचे तो देखते क्या हैं, सचमुच इनकी खेती में आग लग चुकी थी। और इसी आदत की वजह से उसकी ज़बान काली है, उससे कोई भी अपने मुंह लगाना नहीं चाहता था। दोस्तों, लेकिन एक बात और घटित हो गई। इसके गांव में एक व्यक्ति के घर में शंभू चाचा गुजर गए। लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था, यह भी वहीं पहुंच गया। इसने देखा कि लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें अंतिम विदाई देने की। तब तक ये आ गया और इसने कहा, अरे चाचा अभी तक सो रहे हैं, अरे उठाओ उनको। तब तक लोगों ने इसे किनारे किया और 4-5 थप्पड़ लगा दिए। अरे तू इंसान है कि क्या है? घर में रोना पीटना मचा है और वह संसार को अलविदा कह गए। हम लोग अंत्येष्टि की तैयारी कर रहे हैं और तू ऐसा मजाक करता है? अरे तू इंसान नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं चाचा, सो रहे, अभी उठ जाएंगे, अभी उठ जाएंगे। तब तक लोगों ने इसे बुरी तरह धक्के देकर दूर गिरा दिया। और दोस्तों, कभी कभी कहते हैं ना, काली ज़ुबान का एक रूप सफ़ेद सच भी रहता है। जब उन्हें चिता पर लिटाया गया, चिता की गर्मी लगते ही वह उठ बैठे। उनके उठते ही वहाँ भगदड़ मच गई और वह किसी तरह अपने घर पहुँचे और घर वालों को आवाज़ दी। सभी लोग ने दरवाजे बंद कर लिए थे। बड़ी मुश्किल से लोगों ने विश्वास किया और उनसे बातें की। तब उन्होंने बचाया कि मैं अपने गुरु का जो मंत्र था उसको ध्यान लगा के बैठा हुआ था, तो अचेत काल पे पहुंच चुका था। तुम लोगों ने क्या सोचा मैं मर चुका हूँ? नहीं, मैं मरा नहीं था। इतना कहते ही नरेंद्र, जो व्यक्ति था जिसको लोग काली ज़ुबान का कहते थे, उसके प्रति लोगों का भाव अच्छे रूप में बदल गया। लोग उसके घर गए और उसका मान सम्मान करने लगे। दिनों दिन उसकी ख्याति बढ़ने लगी। फिर किसी ने उसे नहीं कहा काली ज़ुबान। तो क्या दोस्तों ऐसा हो सकता है? कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। गुड नाइट दोस्तों, गुड नाइट।